Hello everyone. Welcome to all of you in new session, new class and FFB live chemistry class. आज से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एवरीवन। तो आज से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। आज पहला चैप्टर जिसमें कि यस हेलो एवरीवन। अपने नाम इसमें डाल दो तुम लोग, ना कि मोबाइल का नंबर आ रहा है। तो आज से हमने एक नया जो नए साल का नया क्लास है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने का फैसला किया है। तो जैसा कि शेड्यूल में भी डाला था, तो आज हम पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। बुक्स जो तुम लोगों के पास एनसीईआरटी की होगी, अगर किसी के पास नहीं है तो वो उसको परचेस कर ले। एनसीईआरटी की सेकेंड ईयर की बुक ले सकते हैं, उसमें उससे मदद मिल जाएगी पढ़ने में। लेकिन कंप्लीट यहाँ पे तुम लोगों को ये जो क्लास चलेगा उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आज हमने एक तरह से इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, इसको लिया है। तो आज का टॉपिक है हेलो एरीन एंड हेलो एल्कीन। इसमें हम इसकी शुरुआत की चीज़ें बताएंगे। चैप्टर का नाम ये है सामने, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन। और हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स क्या हैं, डेफिनेशन उसकी, किसको कहते हैं, किस तरह से इनका प्रिपरेशन होता है, ये सारी चीज़ें चैप्टर में है। इसका प्रिपरेशन पढ़ना है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। उसके अलावा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। Now about the haloalkanes, the replacement of one or more hydrogen atoms in hydrocarbon. Hydrocarbon you know, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, ट्रिपल, सारे ये जिस जो हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये एलिफैटिक या एरोमेटिक हो सकते हैं। एरोमेटिक में जैसे कि बेंजीन, टालुइन, एक्सेट्रा। Then now the replacement of one or more hydrogen atoms in a hydrocarbon aliphatic or aromatic by corresponding halogen atom, that is fluorine, chlorine, bromine or iodine, result in the formation of alkyl haloalkanes and aryl halides, that is haloarenes। यानी एल्केन या एरीन से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करके जो रिप्लेस किससे होते हैं, हेलोजन एटम से रिप्लेस करके जो कंपाउंड मिलते हैं वो कहलाते हैं। अगर एलिफैटिक है तो हेलो एल्केन्स और एरोमेटिक है तो हेलो एरीन्स। Now haloalkanes contains halogen atoms attached to the sp3 hybridized
carbon atom of an alkyl group, whereas haloarenes contains hydrogen atom attached to sp2 hybridized carbon atom or aryl group. तो एरिल ग्रुप में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि एल्किल ग्रुप में कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. Both varieties of compounds are extremely useful in the laboratory as well as in industry. Some naturally occurring halogen containing organic compounds are important in healthcare and medicine. For example, chloroform. Now, halogen derivatives of alkanes or haloalkanes. तो हेलोएलिन और हेलोएल्कीन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हेलोएल्कीन्स, ये क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, यानी कंपाउंड्स derived from alkanes by the replacement of one or more hydrogen atom by the corresponding number of halogen atom, that is chlorine, bromine or iodine, are termed halogen derivatives of alkanes or haloalkanes. Depending on the number of halogen atoms present in the halogen derivative, these are termed as mono, di, tri, tetra, and polyhalogen derivatives. Now, what is haloalkanes? अब यहाँ रिएक्शन में देख सकते हो, मीथेन CH4 एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाता है हेलोजन एटम से, तो ये हो जाता है CH3X. तो ये कहलाएगा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव. X इज हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, कोई भी हो सकता है. अब एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा इस CH3 से और X जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स. फिर एक हाइड्रोजन, और इस तरह से मीथेन का ये बारी बारी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जा रहा है बाई हेलोजन. तो ये मोनो, डाई, ट्राई और लास्ट में टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स मिलते हैं. तो हेलो एल्केन्स क्या है? एल्केन्स से 1, 2, 3 या सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं किससे? किसी भी हेलोजन एटम से, तो वो कहलाते हैं हेलो एल्केन. एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है एक हेलोजन से, तो मोनो डेरिवेटिव्स. 2 हुआ तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव. 3 रिप्लेस्ड हो गए तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, और चारों रिप्लेस्ड हो गए, जैसे इसमें 4 हैं, तो ये टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव कहलाएगा. Now, monohalogen derivatives. One halogen atom is attached to carbon atom. They are commonly represented by the formula Rx, where R is an alkyl radical and X is an halogen atom. Like this alkane है ये RH, H replaced by X. This is alkyl halide, which is known as haloalkanes. These are termed alkyl halides, and the homologous series has the general formula CnH2n plus 1X. Examples are methyl chloride, ethyl bromide, and propyl iodide. Now, dihalogen derivative. The dihalogen derivatives of alkanes are derived by the replacement of 2 hydrogen atom by 2 halogen atom, like this. 2 hydrogen replaced by 2 halogen atom. This is dihalogen derivatives. The dihalogen derivatives are mainly of 3 types. First, gem dihalides. In these derivatives, both the halogen atoms are attached to the same carbon atom. These are also called alkylidene or alkylidene dihalides. यहाँ पे ये CH3CH एक ही कार्बन से ये 2 Cl अटैच है. दिस इज दी जेम डाइहाइलाइड. इसी तरह इसमें इस कार्बन से दोनों Br2 अटैच है, तो ये भी क्या है? जेम डाइहाइलाइड. सेम यहाँ पे दिए एथिलीडीन chloride, and this is isopropylidene bromide. These are the IUPAC name of this. Now, second types of dihalides, weak dihalides. In these dihalides, the halogen atoms are attached to adjacent carbon atoms.
These are also terms alkyline dihalides like this. अलग अलग कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं. इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है और इस कार्बन से ये Cl इस कार्बन से जुड़ा है और दूसरा Cl इस कार्बन से जुड़ा है. दिस इज एथिलीन डाइक्लोराइड. इसी तरह इसमें Cl इस कार्बन से जुड़ा है और दूसरा Cl इस कार्बन से. तो ये क्या इस तरह से क्या कहलाता है? वीक डाई हैलाइड. जब दोनों हेलोजन एटम्स अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे और जेम में दो हेलोजन एटम्स एक ही कार्बन से जुड़ा होगा तो वो जेम डाई हैलाइड्स कहलाएगा. नाउ अल्फा omega halide, that is terminal dihalides. In these derivatives, the halogen atoms are attached to the terminal carbon atom. These are also called polymethylene halides. टर्मिनल पे एक ब्रोमीन या हेलोजन इधर टर्मिनल कार्बन है उस पे से जुड़ा है और दूसरा दूसरे साइड में. इसी तरह ये क्लोरीन एक साइड में जुड़ा है और दूसरा दूसरे टर्मिनल कार्बन से जुड़ा है. तो ये क्या कहलाता है? अल्फा ओमेगा हैलाइड्स और टर्मिनल डाई हैलाइड्स. नाउ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स. ये क्या थे? डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स और उनके टाइप्स. अब है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव. Trihalogen derivatives are derived by the replacement of 3 hydrogen atoms from alkanes by 3 halogen atoms. They have the general formula CnH2n minus 1x3. The trihalogen derivatives of first alkane methane are क्लोरोफॉर्म और ब्रोमीन से डिस्प्लेस हो जाएंगे तीनों हाइड्रोजन. ब्रोमीन जो है डिस्प्लेस कर देगा मेथेन से 3 हाइड्रोजन. तो ये जो कंपाउंड ब्रोमोफॉर्म आयोडीन से होगा तो आयोडोफॉर्म. तो 3 हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस किए गए हैं बाई क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. दीज आर द ट्राई हेलोजन compounds. These compounds are termed as haloforms also. Now tetrahalogen derivative. The tetrahalogen derivatives are derived by the replacement of 4 hydrogen atom from alkanes by 4 halogen atoms. All the 4 halogen atoms are attached to the same carbon atom in the derivatives of methane like carbon tetrachloride, carbon tetrabromide, etc. In other derivative, the 4 halogen atoms are attached to different carbon atoms like CHCl2, CHCl2. This is acetylene tetrachloride. Similarly, polyhalogen derivatives C6Cl6 is the hexachloroethane. Now, aromatic halogen compounds, which is known as haloarenes. These are obtained by the replacement of one or more hydrogen atoms of an aromatic hydrocarbon by corresponding halogen atoms. 2 types of halogen substituted products are known. First, nuclear halogen substitution products, that is aryl halides. In these products, the halogen is linked directly to the carbon atom of the benzene nucleus. These products are generally called aryl halides or haloarenes. This is the benzene ring और benzene nucleus directly attached हो रहा है. एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन एटम जुड़ गया. क्लोरो ग्रुप जुड़ा है तो ये क्लोरोबेंजीन. ब्रोमो जुड़ गया तो ये ब्रोमोबेंजीन. एंड when iodo is attached, this is known as iodobenzene. इसी तरह दो हेलोजन्स जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स. पोजीशन बेंजीन रिंग में हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है. पहला कार्बन होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. तो 1 और 4th पे क्लोरो जुड़ा है तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. दिस इज 1,2 डाइमेथिल बेंजीन और दिस इज नोन एज 2 ब्रोमोटोलुइन. जब CH3 ग्रुप लगा होता है बेंजीन रिंग में तो ये होता है टोलुइन. दिस इज 4 ब्रोमोटोलुइन. Now side chain halogen derivative. The side chain halogen substitution product, this is known as aralkyl halides. In these products, the halogen is linked to the carbon atom of the side chain. This is the side chain. The side chain derivatives are similar to haloalkanes and are
वेरी रिएक्टिव। तो साइड चेन में जब बेंजीन रिंग एक हाइड्रोजन कम होगा इसमें C6H5 तो ये फेनिल ग्रुप कहलाता है। इसी तरह CHCl2 दो यहाँ पे जुड़ा हुआ है और बेंजीन रिंग फेनिल ग्रुप कहलाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइड चेन से हम लेंगे 1 क्लोरो 1 फेनिल, ये बेंजीन रिंग फेनिल कहलाएगी, 1 फेनिल मीथेन। एंड दिस इज 1 डाई क्लोरो, पहला कार्बन ये होगा, 1 डाई क्लोरो 1 फेनिल मीथेन। जनरल नेम ये है बेंजिल क्लोराइड एंड दिस इज बेंजल क्लोराइड। 3 हाइड्रोजन रिप्लेस है साइड चेन में, यानी ये मीथेन था, मीथेन से 3 जो हाइड्रोजन थे रिप्लेस किया क्लोरीन ने और एक रिप्लेस किया फेनिल ग्रुप में। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड और 1 ट्राई क्लोरो 1 फेनिल मीथेन। दिस इज दी ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ haloarenes. Now classification of monohalogen compounds. Monohalogen compounds means एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जब किसी हेलोजन से, तो वो होगा मोनोहेलोजन कंपाउंड्स। Monohalogen derivatives or alkyl halides are classified as primary, secondary or tertiary depending upon whether the halogen atoms is attached to primary, secondary or tertiary carbon atom. प्राइमरी कार्बन एटम कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो। प्राइमरी कार्बन एटम जब किसी एक कार्बन से ये कार्बन अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन एटम। कार्बन एटम दो जो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो 2 कार्बन से अटैच होगा तो ये कार्बन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम। और जब ये कार्बन 3 R जुड़े हैं यानी एल्किल ग्रुप है तो 3 कार्बन से जुड़ा है तो दिस इज नोन एज टर्शियरी कार्बन एटम। तो जब प्राइमरी कार्बन एटम यानी प्राइमरी कार्बन एटम में 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन एटम जुड़ा होगा और जब यहाँ एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स कहलाएगा। सेकेंडरी कार्बन एटम से जब X जुड़ेगा तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। एंड व्हेन halogen is attached with tertiary carbon, this is known as tertiary alkyl halides. They may further be classified according to the nature of CX bond in haloalkane. CX bond कहाँ है, कार्बन एटम और X के बीच में ये बॉन्ड है, ये कहलाएगा 6 CX bond. Now they may further be classified according to the nature of CX bond in haloalkanes and haloarene, particularly to the hybridization of the carbon atom linked to the halogen. First, compounds containing CX bond. CX bond, nature of CX bond ये तुम लोगों को समझना है। तो मीथेन के एटम में पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। Yes. Now they may further be classified according to the nature of CX bond in haloalkanes and haloarenes.
alkanes and haloalkenes, particularly to the hybridization of the carbon atom leading to the halogen. Now compounds containing CX bond where carbon is sp3 hybridized. तो हेलोजन जब एल्केन से एक एल्केन में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो कि तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो. Now alkyl halides और हेलो एल्केन्स, इसमें एल्किल हैलाइड्स या एल्किल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स में जो CX बॉन्ड का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. इन एल्किल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्किल ग्रुप. The halogen series, homologous series is represented by CnH2n plus 1x. They are further classified as primary, secondary, and tertiary halides depending upon whether the halogen atoms is attached to a primary, secondary, or tertiary carbon atoms. प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बन एटम का एग्जांपल देखा था. यहाँ प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है, दिस इज नोन एज क्लोरोप्रोपेन, एक क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है. दूसरा जब आई जो है सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन से इस तरह से, तो ये CI बॉन्ड अटैच विद सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन दो दूसरे कार्बन से जुड़े हैं. उसके अलावा तीसरे टर्शरी कार्बन से जब ये जुड़ा होगा, CX बॉन्ड टर्शरी कार्बन से जुड़ा होगा, जबकि इस कार्बन से तीन दूसरे कार्बन और जुड़े हैं. दिस इज नोन एज टर्शरी कार्बन. The second type of halides is allylic halides. In these halides, the halogen atom is attached to allylic carbon. That is carbon atom next to carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond है ये. इसका इन दोनों कार्बन से जो अगला कार्बन होगा वो क्या कहलाता है? एलाइलिक कार्बन. यानी डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है उसका अगला कार्बन एलाइलिक कार्बन है, और जब X ग्रुप अटैच होगा इस एलाइलिक कार्बन से तो ये कहलाएगा एलाइलिक हाइलाइड्स. एग्जाम्पल्स ऑफ एलाइलिक हाइलाइड इज एलाइल आयोडाइड. ये डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच, इसका अगला कार्बन है जिससे कि I जुड़ा हुआ है यानी हेलोजन जुड़ा है, और ये in this aldehyde a halogen atom is attached to जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा. तो जितने भी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स होंगे वो उसका कार्बन जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होंगे. उसी तरह दूसरा एग्जांपल है ब्रोमो ब्यूट 1-इन, डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड के पास अगला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज और उससे ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है. बोलो नहीं, मन में पढ़ो. उसके बाद ये अगला एग्जांपल है इस तरह से. डबल बॉन्ड ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है. ये एक दो कार्बन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका अगला कार्बन है ये C और जिससे I जुड़ा हुआ है ये. तो इस तरह के क्या कहलाएंगे? एलाइलिक मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स. इस तरह से ये इस अगला एग्जांपल है 3-chlorocyclohexane 1-इन and 3-chloro-1-phenyl prop 1-इन. This is the IUPAC norm and this is the general name. Now third type of halide is mono derivatives is benzylic halides. ये क्या होंगे? Aromatic. In these halides the halogen atom is attached to benzylic. कौन बोल रहा है? बोलो नहीं, बोलो नहीं. बोल कौन रहा है? Yes, benzylic halides
In these halides, the halogen atom is attached to a benzylic carbon C6H5. बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होगा? जो बेंजीन रिंग का कार्बन है, जब उससे अगला कार्बन अटैच होगा, जो उसके बाद का कार्बन होगा, जब X ग्रुप उस कार्बन यानी इस कार्बन से जुड़ा है जो कि बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा है, तब इस तरह का जो कंपाउंड होगा वो कहलाएगा बेंजाइलिक हाइलाइड्स। जैसे कि C6H5CH है, तो इस कार्बन से जब हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे या C6H5 तीन का हेलोजन जुड़े होंगे, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हो या डाई हेलोजन डेरिवेटिव हो, लेकिन ये बेंजाइलिक कार्बन के बाद वाले अगले कार्बन से जुड़े होंगे, तब ये कहलाएंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। In these halides, the halogen atom is attached to a benzylic carbon, that is the carbon atoms of the side chain carrying the aryl group. Examples are benzyl chloride and benzyl chloride, benzotrichloride, beta-phenyl ethyl bromide, etc. Now second types, compounds containing CX bond where carbon is sp2 hybridized. इसके example हैं aryl halides. In these halides, the halogen atom is directly attached to the carbon atom of an aromatic ring. These halides are also called haloarenes. For example, chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene, chlorotoluene, 3-bromotoluene and bromotoluene. And in this type जो 20 टाइप कंपाउंड्स हैं, उनमें पहला हो गया एरिल हैलाइड, दूसरा विनाइलिक हैलाइड्स. In these halides, the halogen atom is attached to vinylic carbon. विनाइलिक कार्बन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो उसका जो कार्बन है उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी कार्बन कार्बन से जो कार्बन जो दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, उसी से हेलोजन एटम, उसी में से एक कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा होगा, तब ये क्या कहलाएगा? विनाइलिक कार्बन. और द कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? विनाइलिक हाइलाइड्स. That is one of the carbon atom of C double bond C. See the second, in these halides, the halogen atom is attached to vinylic carbon like this. That is one of the carbon atom of C double bond C. Examples are chloroethane, CH2C double bond CH, इसी से Cl जुड़ा हुआ है, जो कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से है उसी से ही जुड़ा है, तब ये क्या कहलाएगा? विनाइल क्लोराइड. इसी तरह इस रिंग में जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उसी से ब्रोमो ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है? 1-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन. IUPAC नाम है, लेकिन ये कौन सा कंपाउंड है? विनाइलिक हाइलाइड्स. Now third type of compounds containing CX bond where carbon is sp hybridized. The examples are alkynyl halides are haloalkynes. In these halides, the halogen atom is attached to one of the carbon atom of a C triple bond C. C triple bond C से जब कार्बन जुड़े होंगे, जो कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन है ये, और इससे हेलोजन जुड़ा होगा, तो इस तरह के कंपाउंड क्या कहलाएंगे? एल्काइनिल हैलाइड्स और हेलोएल्काइंस. तो ये सारी फंडामेंटल चीजें हैं, इनको तुम लोगों को पहले समझना होगा कि किस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं. इस तरह के नाम अक्सर आ जाते हैं, तो ये होता है कि कहाँ से आया, कैसे आया. तो इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सा कंपाउंड कैसे, किस तरह, किस कार्बन से अगला जो एटम है वो अटैच है, तो वो क्या कहलाएगा. जैसे ये है C ट्रिपल बॉन्ड C, इससे ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है, तो दिस इज नोन एज ब्रोमो इथाइन. इसी तरह ये और थोड़ा लंबी चेन हो गई, लेकिन ये C ट्रिपल बॉन्ड C और इससे क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, दिस इज दी 1-chloro-prop-1-ine. दिस इज द IUPAC नेम एंड ऑल आर नोन एज हेलोएल्काइंस. दीज आर द हेलोएल्काइंस, या जनरल नेम इसका क्या है? एल्काइनिल हैलाइड्स. नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स. एल्किल हैलाइड्स का नाम किस तरह से लिखेंगे? CH3Cl, ये इसके कॉमन नेम दिए हुए हैं. मेथिल क्लोराइड
एंड IUPAC नेम क्लोरोमीथेन। मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, तो ये मेथेन का डेरिवेटिव है, तो इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन। इसी तरह ये एथेन का डेरिवेटिव है, जनरली इसको एथिल ब्रोमाइड कहते हैं, जबकि IUPAC नाम होगा ब्रोमो एथेन। इसी तरह अगला देखो, ये प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा के आयोडीन जुड़ा है, तो इसका नाम होगा 1-आयोडोप्रोपेन। अगला जनरल नेम ये दिए हुए हैं, आइसो हो गया यहाँ पे, तो ये आइसोब्रोमाइड कहलाता है, क्योंकि आइसो कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है। लेकिन IUPAC नाम क्या होगा, 2-ब्रोमो प्रोपेन। कार्बन एटम्स गिन करके नाम लिखोगे। इसी तरह इसमें कितने कार्बन है, 4, तो ये हो जाएगा, जनरल नेम तो होगा 1N-ब्यूटिल क्लोराइड, बट IUPAC नेम इज 1-क्लोरोब्यूटेन। इसी तरह अगला नाम देख सकते हो, 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम होगा 1-ब्रोमो 2-मेथिल। एक हम चेन ले लेंगे ये, और एक को साइड चेन, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, 1-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन। उसी तरह से इसका नाम होगा 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन, और अगले का नाम 1-क्लोरोपेंटेन। इसी तरह से सबके नाम देख सकते हो किस तरह से लिखते हैं, सामने स्क्रीन पे। तो जब भी क्लास करने बैठो तो कॉपी पेन ले करके बैठो, और ये सारी चीजें नोट करते चलो, सारी चीजें तुम्हारे स्क्रीन पे आ रही हैं। ये सारे नाम देख रहे हो, है ना। ये इसका क्या नाम होगा, नियोपेंटिल क्लोराइड जनरल नेम, जबकि IUPAC नाम हो जाएगा 1-क्लोरो-2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। अगला कंपाउंड ये देख सकते हैं, एथिलीडीन क्लोराइड कहलाएगा, जबकि इसका IUPAC नाम होगा 1,1-डाइक्लोरोईथेन। तो ये सारे कंपाउंड्स के नाम है। ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड CHCl3, दिस इज नोन एज क्लोरोफॉर्म, but IUPAC name is trichloromethane, and CHI3, this is iodoform, IUPAC name is triiodomethane. CCl4 general name is carbon tetrachloride, but IUPAC name is tetrachloromethane, क्योंकि मीथेन से चारों हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन जुड़ा हुआ है। नाउ हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन के बारे में अभी तक देखा। अगला क्या है, हेलो एरीन्स, विच इज नोन एज एरिल हेलाइड्स। हेलो एरीन आर नेम्ड बाय प्रेफिक्सिंग हेलो। हेलो मीन्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो to the name of the parent hydrocarbon. If more than one substituent is present, their position in the ring are indicated by numbers. In the case of disubstituted haloarenes, appropriate prefixes ortho, meta and para can be used respectively. बेंजीन रिंग में पिछले जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा था, ये दोनों क्या है, आर्थो पोजीशन कहलाती है, ये मेटा पोजीशन कहलाता है, और ये नीचे वाला जो है ये क्या कहलाता है, मेटा पोजीशन। तो ये फेनिल क्लोराइड क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, या इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और CH3 ग्रुप के साथ Cl जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2-क्लोरोटोलुइन। CH3 जब जुड़ा होता है तो ये कंपाउंड टोलुइन होता है। इसी तरह CH3 तो ये टोलुइन है, और क्लोरो ग्रुप तीसरे कार्बन से लगा है, तो ये हो जाएगा 3-क्लोरोटोलुइन। अगला मेंबर देख सकते हो, 1 कार्बन पे क्लोरो ग्रुप है और 2 कार्बन पे, तो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। दिस इज 3-ब्रोमोटोलुइन। दिस इज 1-ब्रोमो-3-क्लोरोबेंजीन। Now isomerism in monohalogen derivatives. Higher members of haloalkanes show the following types of isomerism. First, chain isomerism. This is due to different arrangement of carbon atoms in alkyl group. For example, C4H9Cl represent 2 types of compound. First is 1-chlorobutane, structure is this, and second
1-chloro-2-methyl-propane. The molecular formula of both are same. This is known as chain isomerism, क्योंकि इसमें स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे ब्रांच चेन हो गया है। दूसरे तरह की आइसोमेरिज्म शो करता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हेलोजन एटम की पोजीशन बदल जाएगी चेन में, तो वो कहलाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। दिस इज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द हेलोजन एटम इन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पहले कार्बन के साथ क्लोरो ग्रुप लगा है, तो दिस इज क्लोरो 1-chloro-butane। यहाँ सेकेंड कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो ये 2-chloro-butane। दिस इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। And now haloalkanes or haloherenes shows optical isomerism. This is due to the presence of an asymmetric carbon atom in secondary butyl halides like this. Asymmetric carbon atom means जिसको इसका दो पार्ट हम नहीं कर सकते। ये इस कार्बन से अटैच है CH2CH3, जबकि इधर क्या है HCH3 and Cl. This is the chlorobutane. The total number of isomers in haloalkanes are: propyl has 2 isomers, butyl C4H9 has 4 isomers, and pentyl has 8 isomers. Now conformations. Haloalkanes can also form conformers due to free rotation of CC bond. तो these are the some basic knowledge about the haloalkanes. तो इसमें कितने टाइप के होते हैं haloalkanes, कितने और नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें देखा तुम लोगों ने। एक स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग थी कि किस तरह से हम जो सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि किस तरह के कार्बन से अटैच है मेथिल ग्रुप में, किस तरह कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए गए तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव मिला, और एल्केन से कितने हेलोजन कार्बन रिप्लेस किए गए तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स मिले। तो ये टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में इसमें देखा तुम लोगों ने, नॉमेनक्लेचर देखा, और आइसोमेरिज्म किस तरह से शो करते हैं हम किस तरह से। तो इन सारी चीज़ों को जो है बुक में भी देख करके पढ़ो, ताकि जब प्रिपरेशन इसका किस तरह से करते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जब ये सारी चीज़ें मालूम होगी तो आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो आज का क्लास तुम लोगों का हो गया, तो आज कुछ समझ में आया? सबको रिपोर्ट कार्ड मिल गए? तुमने रिपोर्ट कार्ड ले लो, जा करके कॉलेज